आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज हिमानी भारती एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 3 पीरियोडिक टेस्ट 2 ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो हम क्लास 3 का पीरियोडिक टेस्ट 2 का एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका पेपर कुछ इस तरह से आएगा। रीडिंग 10 मार्क्स की, जिसमें एक सीन या अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है और उसके बेसिस पर 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। राइटिंग 5 मार्क्स की, जिसमें बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामर 5 मार्क्स की, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स की एंड स्पेलिंग 5 मार्क्स की। टोटल आपका 30 मार्क्स का पेपर आता है। राइट, तो देख लेते हैं अब हम अपना पेपर। तो देखिए, रीडिंग में आपको पैसेज दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस पैसेज एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 टाइम पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए कि उसमें लिखा क्या है। तो देखिए, once upon a time there was a farmer who liked fruits, so he decided to grow fruits on his land. He worked hard to grow a variety of fruits. With hard work and care, the trees grew well. He took special care to grow watermelon, grapes and watermelons in a small corner of his farm. When the fruits were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to give the best fruit to the king. Then his wife replied, "This year the best fruits on our farms are watermelon and grapes." Right? तो इस तरह से आपका पैसेज आएगा और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु लाइक्स द फ्रूट? फ्रूट किसको पसंद थे? फार्मर को, उसको टिक कर देंगे। व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू ग्रो इन हिज लैंड? उसने क्या डिसाइड किया था अपने लैंड पर ग्रो करने के लिए? फ्रूट्स। व्हाट डिड ही ग्रो इन स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म? उसने अपने फार्म के छोटे से कॉर्नर पे क्या डिसाइड किया था उगाने के लिए? ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स। व्हाट डिड द फार्मर डिसाइड टू गिव द किंग? फार्मर ने क्या डिसाइड किया, वो किंग को क्या देगा? ग्रेप्स एंड वाटरमेलन। हु सेड दिस ईयर द बेस्ट फ्रूट ऑन द फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स? ये किसने कहा था कि इस साल हमारे फार्म पे जो बेस्ट फ्रूट है वो वाटरमेलन और ग्रेप्स है? तो ये कहा था फार्मर्स वाइफ। नेक्स्ट इज, राइट नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच पैसेज इज गिवन? तो आप इस चैप्टर का नाम लिख देंगे जहां से ये पैसेज लिया हुआ है। Complete the sentence. He took special care to grow dash and dash in a small corner of his farm. तो उसने किस पर ज्यादा स्पेशल केयर दी थी? ग्रेप्स पर और वाटरमेलन्स पर। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ टुक। टुक के 2 राइमिंग वर्ड्स जैसे बुक, लुक। फाइंड आउट 2 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट। 2 नेमिंग वर्ड आप फाइंड आउट करेंगे। नेमिंग वर्ड हमारा हो गया जैसे ग्रेप्स, वाटरमेलन्स, ये नेमिंग वर्ड हो गए, ये किसी फ्रूट्स का नाम है। ठीक है, फार्मर हो गया, तो ये नेमिंग वर्ड है, ये आप लिख देंगे। आगे चलते हैं। राइट द प्लूरल ऑफ वाटरमेलन। वाटरमेलन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? वाटरमेलन्स। वाटरमेलन्स। तो इस तरह से आपका 10 मार्क्स का पैसेज आएगा, जो कि आपको अच्छे से पढ़ के उसे सॉल्व करना है। उसके बाद 5 मार्क्स की आपकी प्रोज एंड पोइट्री के क्वेश्चंस आएंगे बुक से रिलेटेड, जो बुक में दिए हुए हैं चैप्टर्स में। क्वेश्चन 1 जैसे, व्हाट डिड मधु इंजॉयड? मधु ने क्या इंजॉय किया, वो आप लिखेंगे। वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे? सन कहाँ चला जाता है दिन के अंत में? वो लिख देंगे। व्हाट हैपन टू मधु व्हेन ही वाज ईटिंग? मधु के साथ क्या हुआ जब वो खा रहा था? राइट, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। जैसे, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन वर्ब के हमें पास्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे ईट का क्या होता है? एट। स्टार्ट, स्टार्टेड। नेक्स्ट इज, नेहा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस लाइन डिस्क्राइबिंग वर्ड इज। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? नेहा कैसी लड़की है? नेहा को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। राइट द अपोजिट ऑफ यंग। यंग का अपोजिट हो जाएगा ओल्ड।
फिल इन द ब्लैंक विद इज आर एम। इज आर एम से हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। देयर आर सो मैनी एनिमल्स इन द जंगल। एनिमल्स है, प्लूरल फॉर्म है, तो हमारा आएगा आर। ही डैश अ नॉटी बॉय, तो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा आएगा इज। ही इज अ नॉटी बॉय। ज्वाइन द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंड और बट। एंड और बट से आपको सेंटेंस ज्वाइन करना है। रानी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल डैश शी इज क्लेवर ऑल्सो। रानी ब्यूटीफुल गर्ल तो है, पर वो क्लेवर भी है, तो क्या आ जाएगा हमारा बट। दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट जा रहे हैं, तो इसलिए बट। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग आएगी आपकी 5 मार्क्स की, जैसे कि राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल और फेवरेट स्पोर्ट्स और फेवरेट फ्रूट। तो इनमें से किसी एक पर आपको 5 लाइन्स लिखनी है। नेक्स्ट आपकी आएगी 5 मार्क्स की स्पेलिंग। स्पेलिंग में आपको जैसे सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग को सर्कल करना है। जैसे जर्नी की करेक्ट